हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को वेक्टर का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और आपको बता दें कि आपको बोले हुए थे कि 15 गो वेक्टर का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से 4-5 आपको क्वेश्चन पूछेगा ही। तो आप लोगों को पिछला वीडियो में आप लोगों को 5 तक क्वेश्चन बताए थे और आइए आज हम आप लोगों को 5 से आगे बताते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में लगभग हम लोग 10 क्वेश्चन तक चले जाएंगे और एक और लेक्चर में हम आपको 5 क्वेश्चन और लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, समझिए। तो आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आज का यह क्वेश्चन हम आपको देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स इतना एंड इतना, मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा? दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ तो दिमाग में रखिए कि दो वेक्टर के बीच का अगर जो एंगल निकालना रहेगा तो आपको वेक्टर दिया रहेगा, समझ रहे हैं ना। मतलब आपको वेक्टर दिया रहेगा। तो सबसे पहले जैसा मान लेते हैं, जो आज का हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन लेते हैं, मतलब कल 5 था, आज 6ठा नंबर क्वेश्चन। और 6ठा नंबर क्वेश्चन में आपको दो वेक्टर दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में कथी के कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ था आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में कथी के कैप, ठीक है। तो ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, और इस दोनों वेक्टर के बीच का क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो हम आप लोगों को बता दें कि एंगल का फॉर्मूला कभी भी दो वेक्टर के बीच का अगर से एंगल निकाला जाएगा तो वह डॉट के सहायता से निकाला जाता है, डॉट प्रोडक्ट के सहायता से। तो डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला होता है थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टा मॉडुलस ऑफ कथी ए वेक्टर आई इंटू में कथी होता है बी वेक्टर। मतलब अगर जो डॉट प्रोडक्ट के सहायता से अगर जो थीटा निकाला जाएगा तो थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ ए आई इंटू में कथी मॉडुलस ऑफ बी। तो सबसे पहले तो ए डॉट बी यहाँ पे आप लोग निकाल लीजिए। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम निकालते हैं। डॉट के फॉर्मूला आप लोग को याद होगा कि भाई आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के साथ। आई को आई के साथ डॉट कीजिएगा 1, जे के साथ जे के साथ डॉट कीजिएगा 1, आई बा हो जाएगा कितना -1। इस 1 से 1 कैंसिल हो गया तो आपको क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या कर रहा है कि सब का मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ ए तो रूट अंडर 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, अर्थात हो जाएगा रूट अंडर 3। फिर मॉडुलस ऑफ बी निकालिएगा तो रूट अंडर 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर जोड़ 1 के स्क्वायर, तो रूट अंडर का थी 3। अब हम लोगों से पूछ रहा है कि इस दोनों के बीच का एंगल, तो लिख दीजिएगा वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ कथी बी। आ सबका वैल्यू डाल दीजिए। तो कॉस इनवर्स ए डॉट बी का वैल्यू कथी है 1, आ बाई में कथी हो जाएगा √3 या √3। मॉडुलस ऑफ ए का वैल्यू कथी है √3, मॉडुलस ऑफ बी के वैल्यू √3, तो √3 इंटू √3, अर्थात आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1 बाई कथी 3। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन नंबर हम लोग कथी देखे हैं 6, और क्वेश्चन नंबर 6 के देखने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे, मतलब 7 नंबर भी क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए यह 7 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन आपको 5 नंबर में भी डाल देगा, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिए, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए लिखा हुआ है कहते फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग पॉइंट्स इतना इतना एंड इतना एज इट्स वर्टेक्स। मतलब इसका जो वर्टेक्स जो दिया हुआ है ना, यह आपको दे दिया हुआ है ए इतना दे दिया, बी इतना दे दिया हुआ है, सी इतना दे दिया हुआ है। तो देख रहे हैं कि भाई इसमें 3 गो लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, जेड। इसका मतलब इसको वेक्टर के ही सहायता से निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर में आप लोग को याद कीजिए क्रॉस प्रोडक्ट में, कौन प्रोडक्ट में? क्रॉस प्रोडक्ट में हम आप लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताते हैं ना। तो चलिए आइए पहले हम लोग तीनों वर्टेक्स लिख लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को हम लिखेंगे गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल आर। चलिए दिया हुआ है क्या क्या चीज़ जो समझिए। ए दे दिया हुआ है, सबसे पहला दिया हुआ है 1,1,1। इसके बाद बी दे रखा हुआ है कितना 1,2,3। इसके बाद सी कितना दे रखा हुआ है 2,3, कथी 1, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, इसके लिए एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। और त्रिभुज यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग। देखिए जैसे यह एक ट्रायंगल हो गया, इसको ए, इसको क्या बोलेंगे बी, इसको क्या बोलेंगे सी, समझ रहे हैं ना।
और बोले हुए थे त्रिभुज का कभी भी अगर जो क्षेत्रफल अगर जो निकालना हो तो कोई भी दो साइड का पोजीशन वेक्टर निकालिएगा। क्या वो साइड के? दो साइड का, है ना। तो दो साइड के पोजीशन वेक्टर निकालिएगा तो सबसे पहले एगो ए बी निकालेंगे या एगो ए सी निकालेंगे, है ना। और बोले हुए थे दोनों जो साइड होना चाहिए जो एडजेसेंट होना चाहिए, संलग्न भुजा होना चाहिए। तो जैसे या तो ए बी निकालिए या ए सी निकालिए या बी ए निकालिए बी सी निकालिए या सी बी निकालिए सी ए निकालिए। चलिए सबसे सुविधा आपको पड़ेगा ए बी और ए सी। तो आइए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ कथी ए बी वेक्टर। तो जैसे ही ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर आप निकालिएगा तो ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए बी में से एक घटाएंगे। तो बी में से एक घटाइएगा तो एक में से एक जाएगा तो कभी हो जाएगा 0 आई कैप, 2 में से एक जाएगा तो कभी हो जाएगा जे कैप, 3 में से एक जाएगा तो कभी हो जाएगा 2 के कैप। फिर निकालिएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ कथी बी सी वेक्टर, कभी हो जाएगा बी सी वेक्टर। तो बी सी का निकालिएगा तो सी में से बी को घटाइएगा तो 2 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा सॉरी बी सी नहीं होगा ए सी होगा, सॉरी ए सी। तो ए सी घटाने के लिए आपको सी में से एक को घटाना पड़ेगा। तो 2 में से एक जाएगा और 2 में से एक जाएगा तो आई कैप, और 3 गो में से एक हो जाएगा तो कभी हो जाएगा 2 जे कैप, और 1 में से एक जाएगा तो 0 के कैप। और इसको आप बराबर में ए वेक्टर लेट कर लीजिए और इसको बराबर में बी वेक्टर लेट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप निकाल दीजिए ए क्रॉस बी। तो क्या बोल रहे थे कि सबसे पहले ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, फिर ए सी का निकालेंगे। तो ए बी का जो पोजीशन वेक्टर आया है उसे हम लोग ए वेक्टर मान लेंगे, ए सी का जो पोजीशन वेक्टर आया बी वेक्टर मान लेंगे। देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आप लोग को पता होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू में मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। क्या होता है? मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। समझ जाए ना। तो देखिए आप इसी में हम आपको दो तीनों क्वेश्चन बन जाएगा। कहने का मतलब दो वेक्टर का आपको क्रॉस निकालना सीख जाइएगा, दो वेक्टर का क्या निकालना सीख जाइएगा? क्रॉस। दो वेक्टर के क्रॉस का मॉडुलस और इसी में एगो साइन होता है जो निकालना आप सीख जाइएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इस दोनों वेक्टर का हम लोग क्रॉस निकालना सीखते हैं। देखिए तो आप लोगों को यहाँ पे मतलब आ गया है आपके पास ए वेक्टर इक्वल टू आ गया है कितना, देख लीजिए 0 आई कैप, फिर आ गया है कथी जे कैप, प्लस में कथी आ गया है 2 के कैप। अब बी वेक्टर इक्वल टू आपके पास आ चुका है कथी आई कैप, प्लस में कथी 2 जे कैप, प्लस में 0 के कैप। अब लिखिएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाएंगे और डिटर्मिनेंट के बाद लिख लीजिएगा कथी आई जे के और इसका कोफिशिएंट लिखिएगा तो 0 1 2 अब फिर हो जाएगा 1 2 0। इसके बाद क्या कीजिएगा आप सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे? आई। तो ये रो खत्म हो जाएगा, ये कॉलम खत्म हो जाएगा तो 0 माइनस में हो जाएगा 4, फिर माइनस जे ले लीजिएगा तो जे ले लीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 0 माइनस 2 और फिर प्लस में के कैप ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? के कैप। जैसे ही के कैप लीजिएगा तो 0 और माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात हो जाएगा -4 आई कैप प्लस में कथी 2 जे कैप, प्लस में 2 जे कैप माइनस में कथी के कैप लिख दीजिएगा। इसीलिए मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी बराबर, तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी बराबर रूट अंडर कथी के स्क्वायर 4 के स्क्वायर प्लस में 2 के स्क्वायर प्लस 1, अर्थात हो जाएगा रूट अंडर कितना 21, रूट अंडर कथी हो जाएगा 21। इसीलिए लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 1/2 मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी बराबर 1/2 रूट अंडर 21। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग समझ गए हैं। अब देखिए समझिएगा, इसी में एक सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, हम लोग आगे चलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है उस आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब आप लोगों को हम इस टाइप का एगो दूगो और क्वेश्चन आपको समझा दे। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है कथी कि 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए वेक्टर का वैल्यू इतना दे दिया हुआ है, बी वेक्टर का वैल्यू इतना दे दिया हुआ है। तो कहता है फाइंड ए क्रॉस बी। तो आप तो ए क्रॉस बी आप आसानी से निकाल सकते हैं ना भाई, दो वेक्टर का क्रॉस निकालना रहेगा तो ना निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब एगो क्वेश्चन और ये बात समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 21 दिया हुआ है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। चलिए देखिए हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर कथी दिया हुआ है 21
और क्वेश्चन नंबर 21 है जो हमारे पास अब 8वां नंबर क्वेश्चन में होगा। ए वेक्टर का वैल्यू इतना दे दिया हुआ है, बी वेक्टर का वैल्यू इतना, देन प्रूव दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। समझ रहे हैं ना। तो भाई कहने का मतलब है मेरे पास दिया हुआ है ए वेक्टर का जो क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे थे, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर का वैल्यू दे रखा हुआ है कितना, 2, 3, -5 और बी वेक्टर का वैल्यू आप लोगों को दे रखा हुआ है। समझ रहे हैं ना। बी वेक्टर का जो वैल्यू आप लोगों को दे रखा हुआ है कितना, 2, 2, 2। ठीक है। तब कहता है हम लोग को साबित करना कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ए वेक्टर का जो वैल्यू है आपको IJ में लिख दीजिए, अच्छा रहेगा ना, आपको समझने में अच्छा रहेगा। तो चलिए 2i कैप अब प्लस में 3j कैप माइनस में कथी 5k कैप। अब बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में कथी 2k कैप। देखिए समझिएगा, आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, दो वेक्टर परपेंडिकुलर तभी होता है जब दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर, अर्थात बोले हुए थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 आ जाएगा। तो इस दोनों वेक्टर को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर दे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 आ जाए तो दोनों वेक्टर को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अब देखिए समझिएगा, तो लिखेंगे नाउ मतलब कथी, अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, चलिए 2 दूना 4। कल आप लोगों को पता है ना कि भाई डॉट कैसे करते हैं, आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ। तो 3 दूना फिर कितना हो जाएगा 6 और फिर हो जाएगा 5 दूना कथी 10। इस दोनों को अगर जब जोड़ रहे हैं तो 0 आ रहा है, लिखेंगे सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 सो मतलब इसीलिए ए परपेंडिकुलर टू कथी बी। अच्छा, और पर आप लोग कभी कभार देखिएगा कि ये वेक्टर में कुछ दे देगा, बी वेक्टर में कुछ दे देगा, और यहाँ पे 2 के जगह पर दे देगा लेमडा या पी या कुछ भी दे देगा और कह देगा ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो पी के मान निकाले, एक्स के मान निकाले। तो उस दोनों को डॉट को 0 के बराबर करके उसमें से पी या एक्स के मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और 9 नंबर क्वेश्चन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप लोगों को समझने में कोई खास ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। देखिए कभी कहता है फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, मतलब एगो ई वेक्टर दिया हुआ है और एगो ई वेक्टर दिया हुआ है, और इस दोनों वेक्टर के बीच के जो एंगल है उसका साइन निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए समझिएगा, हम इस दोनों वेक्टर को पहले मान लेते हैं, लेट ए वेक्टर इक्वल टू मान लेते हैं 3i कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2k कैप, और फिर बी वेक्टर इक्वल टू मान लेते हैं 2i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में कितना 4k कैप। समझ रहे हैं ना। और इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। तो भाई इस दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को साइन निकालना, तो मान लेते हैं इस दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को आप थीटा मान लेते हैं, तो आपको निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा आपको क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। तो आप लोगों को फिर से हम फार्मूला याद दिला दे, यहाँ पे आप फार्मूला समझ लीजिए। देखिए साइन थीटा के फॉर्मूला होता है, आप लोगों को याद रखना है, साइन थीटा के फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटा मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। साइन थीटा की फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। जिस तरह से कॉस थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में कहते हैं मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, उसी तरह से यह होता है फॉर्मूला साइन थीटा का। साइन थीटा के फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी जाके ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो ऐसा क्वेश्चन में आप लोगों को क्रॉस निकालना पड़ेगा। तो लिखिएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाइएगा i j k, सबका वैल्यू डालिए 3 1 2 और फिर हो जाएगा 2 2 -4। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले आई ले लेंगे तो रो खत्म, ई कॉलम खत्म, तो हो जाएगा कथी -4 और फिर 2 दूना कथी 4, तो -4 है ना, -4 फिर माइनस जे ले लेंगे तो रो खत्म, तो -4 तो 12 और माइनस में कथी 4, ये कैप ले लेंगे तो रो खत्म, ही कॉलम खत्म, तो 3 दूना 6 और माइनस में कितना 2, अर्थात आपको हो जाएगा -4 और -4 तो कितना हो जाएगा -8 है ना। तो हो जाएगा -8i कैप और फिर हो जाएगा -12 4 16, तो प्लस में 16j कैप और फिर 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो प्लस में 4k कैप। इसीलिए लिखिएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर
मतलब ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर का कथी निकालिएगा, मॉडुलस। तो मॉडुलस निकालिएगा तो रूट अंडर हो जाएगा 8 के स्क्वायर प्लस में कथी 16 के स्क्वायर प्लस में 4 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना 64 प्लस में 16 16 कितना हो जाएगा 256 और फिर 4 से कथी हो जाएगा 16। सबको जोड़ दीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, जो चेक कर लीजिए। देखिए रूट अंडर 6 6 12 4 16 16 के 6 हासिल हो जाएगा कितना आपको 1 1 1 2 2 5 7 7 6 13 13 को हो जाएगा 3 और हासिल हो जाएगा 1 2 1 कति हो जाएगा 3। तो रूट अंडर 336 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद निकाल दीजिए मॉडुलस ऑफ ए। तो मॉडुलस ऑफ ए निकालिएगा तो देख लीजिए मॉडुलस ऑफ ए कितना आ जाएगा, रूट अंडर 3 के स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट अंडर 3 के स्क्वायर प्लस में 1 के स्क्वायर प्लस में 2 के स्क्वायर। तो 3 तिया 9 प्लस में 1 प्लस में 4 4 1 5 5 9 कथी 14। अब फिर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू है ना, तो हो जाएगा रूट अंडर 2 के स्क्वायर प्लस में 2 के स्क्वायर प्लस में 4 के स्क्वायर हो जाएगा कथी 4 चौका 16 4 20 अब 20 4 कितना हो जाएगा 24। 24 को आप लोग लिख सकते हैं, मतलब चलिए हाँ ठीक है 2√6 लिख सकते हैं। चलिए तो अब लिखेंगे मतलब वी नो डैट क्या लिखेंगे, मान लेते हैं पहले लेट मतलब माना कि थीटा बी द एंगल, थीटा बी द कथी एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, बिटवीन द कथी वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब हम लोग मान लेते हैं थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, इसीलिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला से आपको बता दिया है पहले ही मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अब बट्टा में कथी मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। समझ रहे हैं ना। अब क्या कीजिएगा, इस पर डाल दीजिए, ओ सॉरी ये मॉडुलस नहीं लिखने का ज़रूरत है, इस मॉडुलस को लिखने का ज़रूरत है। यहाँ पे मॉडुलस होता है, सॉरी यहाँ पे मॉडुलस होता है ना। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला है इसके अनुसार चलिए, तो इसका वैल्यू आया है रूट अंडर कितना है 336 अब बट्टा मॉडुलस ऑफ ए का वैल्यू आया है रूट अंडर 14 एक वैल्यू का थी 2√6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को यह 9वां नंबर क्वेश्चन देखे हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। देखिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर, मतलब आज का जो अपना जो वीडियो होगा उस वीडियो का 10 नंबर क्वेश्चन, तब इसके अलावा 5 क्वेश्चन और बाकी रहेगा। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में हम आपको ये बताएंगे। देखिए ए वेक्टर दे दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और ब्रैकेट दे रखा हुआ है। तो ब्रैकेट का मतलब है आप जानते हैं कि पहले ब्रैकेट वाला क्रिया करेंगे। तो चलिए देखिए समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ए वेक्टर का वैल्यू लिख लीजिए। तो ए वेक्टर का वैल्यू लिखिएगा तो दिया हुआ है कितना आई कैप माइनस में कथी 2j कैप, इसके बाद कथी माइनस में 3k कैप, फिर दे दिया हुआ है बी वेक्टर इक्वल टू, तो बी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है कथी 2i कैप प्लस में कथी j कैप और माइनस में k कैप। अब फिर दे रखा हुआ है सी वेक्टर इक्वल टू आई कैप अब प्लस में 3j कैप और माइनस में कथी 2k कैप। अब देखिए सबसे पहला चीज़ हम लोगों को निकालना है, यहाँ पे हमको जो निकालना है उसको हम लिख लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो सबसे पहला हम लोग निकालेंगे बी क्रॉस से। क्या निकालेंगे, बी क्रॉस से। तो पहले आइए बी क्रॉस सी निकालेंगे तो सबसे पहले बी का वैल्यू डालेंगे। बी का वैल्यू कथी है 1 और सॉरी सबसे पहले आई और फिर कथी लिखिएगा जे और फिर कथी लिखिएगा के। तो बी वाला का डालिएगा, बी का कोफिशिएंट तो कितना 2 1 माइनस 1 फिर सी का तो कथी 1 3 माइनस 2। आई को रोकेंगे तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा -2 और प्लस में कथी 3, फिर माइनस में जे ले लेंगे है ना। अच्छा माइनस जे ले लेंगे तो -4 आप प्लस में कथी हो जाएगा आपको 1, फिर प्लस में के कैप ले लेंगे तो रो खत्म ही कॉलम 3 दूना 6 माइनस 1, 3 में से 2 जाएगा कथी हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा आई कैप और -4 में से 1 जाएगा तो -3j कैप तो प्लस में कथी 3j कैप, 6 में से 1 जाएगा तो कथी प्लस में कथी 5k कैप। ठीक है, अब देखिए ये निकला आपको बी क्रॉस सी का वैल्यू। किसका वैल्यू निकला, बी क्रॉस सी। अब हमको निकालना है कथी कि भाई अब लिखेंगे फिर नाउ लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो समझ लीजिए यह एक वेक्टर एगो हो जाएगा, ये एगो वेक्टर। तो फिर उसी तरह से लिख दीजिएगा आई जे के। देखिए पहले ए वाला के कोफिशिएंट लिखेंगे तो ए वाला के कोफिशिएंट कितना है बताइए 1
-2 और -3, ठीक है। और फिर क्या करेंगे B क्रॉस C, तो B क्रॉस C का वैल्यू ये ना आया है, तो 1 3 5। चलिए आइए इसका वैल्यू निकालिए। I को रोकेंगे तो रो खत्म, तो हो जाएगा -10 और प्लस में 9, ठीक है। इसके बाद J को रोकेंगे तो हो जाएगा -J, तब 5 और प्लस में कथी 3, और फिर प्लस K कैप को रोकेंगे तो ही खत्म 3 और प्लस में 2, अर्थात हो जाएगा -10 + 9, तो कितना हो जाएगा -I कैप, 5 3 8, तो -8J कैप, 3 और 2 5, तो प्लस में कथी 5K कैप। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को देखे हैं 6 से 10 तक क्वेश्चन, और अगला जो वीडियो लेके आएंगे उसमें आपको 11 से 15 तक क्वेश्चन बताएंगे। और यह अगर से आप 15 क्वेश्चन अगर से आप ठीक ठाक से देख लिए, आप अपने से खुद से बना लिए, अपने से कॉन्सेप्ट से बना लीजिएगा, है ना, तो आपका वेक्टर का क्वेश्चन उम्मीद रखिए कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आपको 5 क्वेश्चन पूछे या 7 क्वेश्चन पूछे वेक्टर से, है ना, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए, और अगर जो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से आपको हर एक क्वेश्चन का सलूशन आपको लेके आते रहते हैं, ठीक है। तो ओके, धन्यवाद।